मैं रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादिम यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में रेमा टीवी के तमाम नाजरीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम पेश करते हुए आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। अमली मसीही ज़िंदगी का प्रोग्राम हम आप तक पहुँचा रहे हैं ताकि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए पाक कलाम की सच्चाइयों को जान सकें और उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपना सकें। आइए मेरे साथ देखें अमली मसीही ज़िंदगी के इस प्रोग्राम में, जिसकी कलीदी वर्ड्स तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। कोलुसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 3 बाब 16 आयत। पाक कलाम में यूँ लिखा है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना आप सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। दुआ करें। प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बातें ज़िंदगी और रूह हैं। तेरी बातों से हमें तनवीर मिलती है, तेरी बातें हमारे लिए रहनुमाई का बाइस हैं। हमारी ज़िंदगी के तमाम पहलू रोशन हो जाते हैं ताकि हम तारीकी में न चलें बल्कि ज़िंदगी का नूर पाते हुए तेरी पाक मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगियों में अपनाएं। तेरे लिए हम जिएं, दूसरों के लिए हम बरकत का बाइस हों। अपने कलाम को बयान करने का मुझे फजल दे। तमाम नाजरीन बरकत पाएँ, उनके घराने बरकत पाएँ, उनकी कलीसियाँ बरकत पाएँ और तेरा नाम जलाल पाए, इज़्ज़त पाए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पाक कलाम का जो हिस्सा मैंने अभी पढ़ा है, इससे पहले वाले हिस्से में मैं 15वीं और 16वीं आयत का पहला हिस्सा बयान कर चुका हूँ। अब 16वीं आयत का बाकी मादा हिस्सा मैं बयान करना चाहता हूँ, जो मेरे दिल में है कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो। कलीसियाई ज़िंदगी में तमाम मुक़द्दसों को ये तलकीन और नसीहत की जा रही है, उन्हें सिखाया जा रहा है कि कमाल दनाई से आपस में तालीम दें। तमाम मुक़द्दसों को ये चाहिए कि आपस में मसीही तालीम छोटी छोटी बातों में, चीज़ों में और छोटी छोटी बातों के लिए और चीज़ों के लिए बांटते रहें। ना सिर्फ पाक कलाम की सच्चाइयों को बराह रास्त बयान करते हुए उन्हें अपनी ज़िंदगी के अमली नमूने से भी दूसरों की मदद और रहनुमाई करते रहें। क्यों? क्योंकि हमारी बातों से ज़्यादा हमारा नमूना ज़्यादा ऊंचा बोलता है। इसलिए हमें अपने नमूनों से, अपनी ज़िंदगी के अमल से, अमली मसीही ज़िंदगी से हमें दूसरों को तालीम देने की ज़रूरत है। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हम खुद भी तालीम पाते रहें, हम अपने आप को सिखाते रहें। जब हम कलाम पढ़ते हैं तो पढ़ने की गरज ही से ना पढ़ते रहें और फिर भूल जाएं। जैसे बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि ऐसा ना हो कि हम एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम सीखें, हम तालीम पाएँ। जैसे पाक कलाम में एक हिस्से में आता है कि वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे, यानी वो खुदा से सीखेंगे। तो जब आप और मैं कलाम पढ़ते हैं तो पाक रूह हमारा उस्ताद, हमारा शरीके कार, हमारा मददगार, हमें याद दिलाने वाला, हमें सिखाने वाला, हमें तालीम देने वाला है। तो हम सीखें। हम सीखें और फिर दूसरों को भी सिखाएं। लिखा है कि आपस में तालीम दें, आपस में। मुक़द्दसीन एक दूसरे से सीख सकते हैं, मुक़द्दसीन एक दूसरे को सिखाएं। हम सीखने का रवैया अपनाएं, जिसके लिए ख़ास टर्म, इस्तिलाह यूज़ की जाती है, तरबियत पजीर हों। तरबियत पजीर मीन्स टीचेबल स्पिरिट, यानी सीखने
की तबीयत और मिजाज रखें। मैं आपसे हमेशा सीखता रहूं, आप मुझसे सीखते रहें, या हम हमेशा ही सीखने का रवैया रखें। हमने कितना सीख लिया है, शायद बहुत सीख लिया हो, लेकिन वो मुकम्मल नहीं है या अरूज नहीं हुआ है, हमें और सीखने की ज़रूरत है। सो हम आपस में तालीम देना लेना सीखें, तालीम दें, और इस तरह से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको पता है कि जो वालिदैन पढ़े लिखे हैं वो अपने बच्चों को घर में भी सिखाते हैं, उनको ट्यूशन पे कम भेजते हैं, वो खुद अपने बच्चों की रहनुमाई करते हैं। तो इसी तरह से हम खुद ईमानदार होते हुए अपने ख़ानदान में भी और कलीसिया में भी या अपने ग्रोहों में भी मुसलसल तालीम के अमल को अपनाएं, तालीम देना, तालीम पाना सीखें। दूसरा पहलू है कमाल दनाई से नसीहत करो। हम सब ईमानदार होते हुए कभी कमज़ोर होते हैं, कभी ईमानदार हो जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी सुस्त हो जाते हैं, कभी ढीले हो जाते हैं, और कभी हम बरगश्ता भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि नसीहत करें, आपस में नसीहत और कमाल दनाई से। बाज़ औक़ात हमारी नसीहत या तालीम बहुत खुरदरी किस्म की या बहुत हार्श किस्म की या बहुत ही शरीती नौइयत की होती है। हमें पुरफज़ल अंदाज से बातें करना सीखना चाहिए। लूका की अंजील के 4 बाब में यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसके मुंह से पुरफज़ल बातें निकलती थी और सब लोग बरकत पाते थे। तो अगर हम पुरफज़ल अंदाज से तालीम दें और नसीहत करें तो लोग सीखेंगे, लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो नसीहत करना बहुत ही ज़रूरी है। नसीहत के लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज़ किया गया है वो है एग्जॉर्ट, एग्जॉर्टेशन, जिसका मतलब यूँ बनता है कि इस तौर से कहा जाए, नसीहत की जाए कि सीखने वाला, सुनने वाला या जिसे नसीहत की जा रही है अमल करने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि आम जो इंग्लिश वर्ड है वो हम यूज़ करते हैं एडवाइस या एडवाइस, लेकिन यहाँ वर्ड है एग्जॉर्टेशन। इस तौर से मुक़द्दसीन हम आपस में कमाल दनाई, कमाल मोहब्बत, कमाल प्यार और शफ़क़त से और ख़ास फ़िक्र और बोझ के साथ जब हम नसीहत करेंगे तो सुनने वाले पर ज़रूर असर होगा और वो अमल करने के लिए तैयार हो जाएगा। तीसरा पहलू, और अपने दिलों में फ़ज़ल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। इसको 2 हिस्से बना लें तो यूँ हमें लगेगा, अपने दिलों में फ़ज़ल के साथ खुदा के लिए गाओ। गाना किसके लिए होना चाहिए? खुदावंद के लिए। किसके लिए? खुदावंद के लिए, इंसानों के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, फ़न और फ़नकारी के लिए नहीं। अगर खुदावंद ने हमें फ़न दिया है, अगर खुदावंद ने हमें अच्छी आवाज़ दी है, गला दिया है, तो इसके लिए शुक्र भी करना चाहिए, और ये खुदावंद की तरफ से है। ठीक, आपकी इसमें कोई खूबी लियाकत नहीं है कि आपकी आवाज़ अच्छी है या आपकी आवाज़ बड़ी सुरीली है, तो ये तो खुदावंद की तरफ से है, ये तो शुक्रगुजारी की बात है। ताहम खुदावंद के लिए गाना ये बहुत ज़रूरी है, और मुक़द्दसों को ख़ास तौर पर और गुलकारान को ख़ास तौर पर, जो मसीही गुलकार हैं, ये सबक सीखने की ज़रूरत है। बाज़ ऐसे गुलकार ज़रूर होंगे जो गाने भी गाते हैं, फिल्मी भी गाते हैं, नाच रंग में भी गाते हैं और मसीही गीत भी गाते हैं। एक ही चश्मे से 2 तरह का पानी निकल रहा है। खुदावंद ने हमें अपने जलाल और काम के लिए बनाया है और खल्क किया है। यशाया 43 बाब की 7 और 21 आयत में लिखा है कि उसने हमें अपने जलाल के लिए खल्क किया है और उसने हमें अपनी हम्द के लिए खल्क किया है। और बहुत खुशी की बात है, फ़ख्र की बात है, हौसला अफजाई की और सराहने की बात है, वो मुक़द्दसीन, ईमानदार और गाने वाले, बजाने वाले जो खुदावंद के लिए गाते और बजाते हैं। और पाक कलाम का ये हिस्सा यही तो बयान कर रहा है
कि खुदा के लिए गाओ। सो हमें चेक करते रहना चाहिए, हमें सोचना चाहिए क्या हम खुदावंद के लिए प्योरली गाते हैं या हम दोनों काम करते हैं। अब दूसरा पहलू, क्या गाया जाए? मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। मज़ामीर वो जो ज़बूर हैं, हमारी बाइबल मुक़द्दस में 150 ज़बूर हैं, और डॉक्टर शवाज़ ने दूसरों की मदद से इनको तरन्नम की शक्ल दिलवाई, और अब उस वक्त से अब तक तमाम कलीसियाओं में ये ज़बूर पंजाबी में गाए जाते हैं। और तारीख़ गवाह भी है कि ये ज़बूर उर्दू में भी तरन्नम किए गए थे, लेकिन जो रवाज पड़ा वो पंजाबी में गाने का रवाज पड़ा। सो मज़ामीर गाए जाएं जो हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलते हैं और ज़बूरों की शक्ल में, तरन्नम की शक्ल में मौजूद हैं, और वो गाए जाएं। उसमें खुदावंद की हम्द तारीफ़ है, उसमें खुदावंद की सिताइश है। और मज़ामीर का जो बुनियादी मतलब है, ऐसी खुदावंद की हम्द सना जिसमें साज बजाए जाएं और इंसानी हरकातों सकनात शामिल हों। सो इस तौर से हमें मज़ामीर गाने चाहिए। फिर गीत गाए जाएं। गीत क्या है? गीत जिनमें मसीही ईमान और एतकाद पाया जाता है वो गाए जाएं। सिर्फ गीत ही ना हो। कभी कभी सुनने में आता है कि लगता नहीं है कि ये गीत हैं, शायद ही कहीं खुदावंद का नाम या खुदा का नाम आता है, लेकिन हम शुक्र करते हैं उन शायरों के लिए, मसीही शायरों के लिए, जिन्होंने कलाम पर मबनी गीत लिखे हैं। मैं जिक्र करना चाहूँ हिजकिय्याह सरोश मरहूम का, जिन्होंने बहुत ही और ज़बरदस्त गीत लिखे हैं, और वो सब के सब कलाम पर मबनी और बहुत ही सादा मुझे बहुत अच्छे लगते थे, और आज भी मुझे अच्छे लगते हैं। और इसी तरह एक और का मैं जिक्र करना चाहूँ, और भी बहुत हैं लेकिन एक और का, रेवरेंड डॉक्टर मरकज़ फ़िदा के जो गीत हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो कलाम पर मबनी हैं, सादा बातें, ईमान की बातें उनमें पाई जाती हैं। तीसरा पहलू यहाँ पर कि क्या गाया जाए? रूहानी गज़लें। गज़ल वो होती है जिसमें मोहब्बत का और इश्क का चर्चा पाया जाता है। रूहानी लिहाज से रूहानी गज़लें वो हैं जिसमें खुदा से मोहब्बत का ज़िक्र हो या खुदा की मोहब्बत का ज़िक्र पाया जाए। इसलिए हमें ऐसी रूहानी गज़लें गानी चाहिए जो खुदावंद की मोहब्बत का इजहार करती हों, और जिनमें शायरों ने खुदावंद से और उसके काम से मोहब्बत का इजहार किया हो। 116 ज़बूर में आता है कि ए खुदावंद मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। कैसी बड़ी बात है। तो हमें खुदावंद के लिए गाना चाहिए, और फिर मज़ामीर, गीत और रूहानी गज़लें गाकर उसकी शुक्रगुजारी, उसकी हम्द तारीफ़ और उसकी प्रस्तिश करनी चाहिए। सो 3 बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि मुक़द्दसीन कमाल दनाई से आपस में तालीम दें, फिर कमाल दनाई से आपस में नसीहत करें, और हम अपने दिलों में फ़ज़ल के साथ खुदावंद के लिए गाएं। और क्या गाएं? मज़ामीर, गीत और रूहानी गज़लें। खुदावंद अपने पाक कलाम के वसीले से तमाम नाज़रीन को, आपके ख़ानदानों को, आपकी कलीसियाओं को बरकत दे। खुदावंद का कलाम और ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में अफजूनी पाए और बसे। खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। आमीन।